फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित रिएक्शंस अगेन। और भाई एक और ध्रुव राठी साहब की वीडियो आई है। ये एजुकेटेड वीडियो है। भाई मेरे को आजकल एजुकेटेड वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। वो म्यूजिक वाली वीडियोस, फिल्मों वाली ट्रेलर, मूवी ट्रेलर्स की वीडियो मैंने बंद कर दिया है। उसमें कॉपीराइट क्लेम आता है और वो छोटी छोटी 1-2 मिनट की वीडियो में मजा नहीं आता। मुझे एजुकेटेड, जिसमें इंफॉर्मेशन मिले लोगों को, जिसमें मजा आए, उस वीडियो पे रिएक्शन देना मुझे मजा आता है। और ये भाई ध्रुव राठी साहब ने एक और वीडियो चढ़ाई है भाई, हाउ एयरलाइंस मेक मनी। जो इंडिया में एयरलाइंस है या इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे होंगे, ये हाउ टू गेट चीपेस्ट टिकट्स। मतलब जो एयरपोर्ट्स में, जो एयरपोर्ट्स की जो टिकट्स होती है, एयरलाइंस होती है, जो भी कोई भी एयरलाइंस है, वो पैसे कैसे कमाती है। तो इन्होंने पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाई होगी। तो भाई मेरा काम है रिएक्शन देना है, वीडियो पे रिएक्शन देना और आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस देते रहना। इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट वीडियोस होती है मेरी, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि भाई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है आपको, ठीक है। और ज़्यादा आपको कैसे, मैं और ज़्यादा अपने आप को ब्रशअप कैसे कर सकता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो देखो और मैं आपको एंजॉय करवाता रहूँगा, ठीक है। तो ये ध्रुव राठी साहब की वीडियो आई है भाई। मैं इनकी वीडियोस का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इनकी वीडियोस को सराहना देता हूँ, क्योंकि ये अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। हाई लेवल की रिसर्च होती है, हाई क्वालिटी की रिसर्च होती है इन्होंने की। इनके पास सब कुछ है, ऑल इन ऑल। पूरी 3-4 दिन में रिसर्च करके, वीडियो क्रिएट करके भाई रात को चढ़ा देते हैं 12-1 बजे, हैं। तो हम इनकी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं भाई, इनकी वीडियो देखते हैं और रिएक्शन देते हैं। बट आपके आगे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखो। फिर आपको अगर कोई बीच में खामी नजर आती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरे को पता चले कि भाई बीच में क्या कमी है। फिर मैं उसको कमी को खत्म करूंगा मैं, ठीक है। उसको इंप्रूवमेंट करना मेरा काम है, इंप्रूव करना। तो ठीक है जी, वीडियो देखते हैं। और मेरा जब वीडियो खत्म होगी, रिएक्शन जरूर देखिए भाई। मैं रिएक्शन क्या दे रहा हूं, मेन मसला मेरा रिएक्शन देना। मेरा चैनल कैटेगरी का नाम है रिएक्शन, मोहित रिएक्शन। वीडियोस पे रिएक्शन देना मेरा मेन काम है, ठीक है। रिएक्शन देना मेरा मेन काम है। तो रिएक्शन देते हैं। और आपके आगे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया, विजिट किया जिसने, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, ठीक है। सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करता रहे वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में, उनको शेयर करें मेरी वीडियो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस होती है, इसको काफ़ी मैच्योर लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इन्हें रिएक्शन भी जो देता है वो भी मैच्योर ही होता है। तो रिएक्शन देते हैं, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड स्टार्ट। हाँ, नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमी क्लास में एक एवरेज फ्लाइट टिकट दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आज के दिन करीब 5,000 रुपए। 5,000। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हो दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट टिकट आखिर कितनी महंगी है? शायद आप सोचोगे 5 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख, लेकिन फिर भी आप जवाब से बहुत दूर होगे। ये देखो, एतिहाद एयरवेज की फर्स्ट क्लास। अच्छा, द रेजिडेंट। एतिहाद कम बल्कि हवाई जहाज में एक होटल का कमरा ज्यादा है। आपको अपना क्वीन साइज्ड डबल बेड मिलता है सोने के लिए, साथ ही साथ अपना खुद का एक प्राइवेट बाथरूम और बैठने की जगह जो है बहुत महंगा भाई। पूरा होटल है ये, बल्कि सिर्फ कुछ ही फ्लाइट एयरलाइन जो पूरा होटल है। न्यूयॉर्क से जाने वाली आबू धाबी की फ्लाइट, इस 12.5 घंटे की फ्लाइट में आपको खुद का बटलर भी दिया जाता है। खाना सर्व करते वक्त इतना सजाकर इस तरीके का खाना सर्व किया जाता है कि एतिहाद एयरवेज एक एरोप्लेन में बैठे। टोटल 125 स्क्वायर फीट है, ये सिर्फ आपके लिए प्राइवेट मौजूद है। ये ऑलमोस्ट एक होटल के कमरे जितना बड़ा हो गया। हाँ। इसलिए इसका नाम इन्होंने रखा है द रेजिडेंस। और इसकी कॉस्ट पड़ती है एक फ्लाइट के लिए 55 लाख रुपए की एक फ्लाइट है भाई। आप 50 से ज्यादा iPhone 15 खरीद सकते हो, या फिर एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हो, या फिर एक घर भी खरीदा जा सकता है कई जगहों पर इस प्राइस में। तो सुनकर शौक लग रहा है, तो इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल सुनो, वो भी उतना ही शॉकिंग है। क्या आप गेस कर सकते हो दुनिया की सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट आखिर कितनी सस्ती है? ये एक यूरोपियन एयरलाइन है, रायनेयर, जो जानी जाती है अपनी सस्ती फ्लाइट टिकट्स के लिए। ऑन एवरेज रायनेयर की टिकट्स का प्राइस अक्सर 800 से 1500 रुपए के बीच में रहता है। और ये प्राइस सही मायनों में अनबिलीवेबली सस्ता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी अकाउंट, सबसे सस्ती फ्लाइट है रायनेयर, 800 से 1500 ज्यादा होता है। तो वहां के लोगों की बाइंग पावर ज्यादा है। इसे अगर इंडिया के इक्विवेलेंट बनाना है तो इसे 5 गुना कम कर लो। इमेजिन करो 100-200 रुपए की फ्लाइट टिकट। अच्छा। रायनेयर और एतिहाद एयरवेज, ये दोनों एग्जांपल्स एक दूसरे के बिल्कुल एक्सट्रीम है, अपोजिट। लेकिन अब मैं चाहता हूं एक लास्ट चीज गेस करो आप जरा।
सोचकर देखो इन दोनों एयरलाइंस में से कौन सी एयरलाइन ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इसका सही जवाब है रायन एयर। 2022 के ईयर में एतिहाद ने अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया $296 मिलियन का। सेम ईयर में रायन एयर का प्रॉफिट था 1.5 बिलियन 1.4 बिलियन डॉलर। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एयरलाइंस पैसा कैसे कमाती हैं? क्या राज है इनके बिजनेस मॉडल के पीछे? और आपको किन ट्रिक्स को अपनाना चाहिए सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट्स पाने के लिए? आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। हाँ, अब पता चलेगा भाई कि एयरलाइंस कैसे पैसा कमाती है भाई, कैसे टैक्स निकलता है, कितनी चीप होती है टिकट, कितनी महंगी होती है, कितनी सस्ती। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो दो टाइप की एयरलाइंस होती हैं। पहली फुल सर्विस एयरलाइंस और दूसरी लो कॉस्ट फुल सर्विस एयरलाइंस। फुल सर्विस एयरलाइंस वो ट्रेडिशनल एयरलाइंस है जहां पर आपको इन फ्लाइट खाना दिया जाता है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट मौजूद होता है, आपकी टिकट के प्राइस में आप चेक्ड इन बैगेज भी फ्री में ले जा सकते हो, अच्छी खासी सीट की स्पेस भी होती है। एतिहाद एयरवेज, एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस ये कुछ फुल सर्विस एयरलाइंस के एग्जांपल्स हैं। इंडिया में बात करी जाए तो एयर इंडिया और विस्तारा इस कैटेगरी में आती है। दूसरी तरफ है लो कॉस्ट एयरलाइंस जहां बहुत सस्ती टिकट आपको ऑफर करी जाती है लेकिन उसके बदले बहुत सारी फैसिलिटीज भी आपसे छीन ली जाती है। इंडिया में एयर डेक्कन करके एक एयरलाइंस हुआ करती थी जो इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी। आज के दिन स्पाइस जेट और इंडिगो इसके बड़े अच्छे उदाहरण हैं और इंटरनेशनली देखा जाए तो ऑफ कोर्स रायन एयर इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अक्सर जिस तरीके के कॉस्ट कटिंग मेजर्स ये लो कॉस्ट एयरलाइंस अपनाती हैं इन्हें काफी हेट भी झेलना पड़ता है। ये इंडिगो का वीडियो तो आपको याद ही होगा जो कुछ महीने पहले वायरल गया था। वो लड़ाई होगी भाई। हाँ, फ्लाइट डिले से तंग आकर एक पैसेंजर पायलट को मारने लग गया था। एक दूसरा ये केस हुआ जहां पर फ्लाइट के अंदर कॉकरोचेस पाए गए। अब मिसमैनेजमेंट अपना अलग इशू है लेकिन अक्सर ये लो कॉस्ट एयरलाइंस अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए बड़ी उठपटांग करती है। रायन एयर का एग्जांपल लेकर देख लो। ओरिजिनल टिकट का प्राइस बहुत सस्ता होगा लेकिन एक बार आपने टिकट खरीद ली उसके बाद अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाएंगे। अपने साथ आपको बैगेज लेकर जाना है, एक्स्ट्रा पे करो। प्लेन में अपनी सीट सेलेक्ट करनी है, एक्स्ट्रा पे करो। फ्लाइट में खाना खाना या ड्रिंक्स चाहिए, एक्स्ट्रा पे करो। ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो भी एक्स्ट्रा पे करो। एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया तो भी एक्स्ट्रा पे करो। रायन एयर के सीईओ माइकल ओलेरी ने तो एक बार बड़े फेमसली कहा था, हम चाहते हैं कि फ्लाइट के अंदर अगर कोई पैसेंजर टॉयलेट तक जा रहा है तो टॉयलेट यूज करने के भी एक्स्ट्रा पैसे। अच्छा। हालांकि ये प्लान इन्होंने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया क्योंकि साल 2010 में इन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी तो काफी बैकलैश फेस करना पड़ा था, लेकिन इससे आपको माइंडसेट पता चल जाता है। एक बार इनका प्लान था कि हम पैसेंजर्स को सीट्स पे बैठाने की जगह हम स्टैंडिंग सीट्स लगा दें, लोग खड़े होकर प्लेन में ट्रैवल करें। Did you want to make some passengers stand on planes to fit more people in, a la the tube? Yes, stand, and we'd have a standing cabin and a seated cabin. The seats will be €25, the standing cabin would be €1. I guarantee you we will fill the standing cabin first. ये सारी छोटी मोटी फीस आज के दिन इन लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए खजाना बन चुकी है। इस तरीके से कमाए गए पैसे को एंसिलरी रेवेन्यू कहा जाता है और ज्यादातर एयरलाइंस के लिए पिछले कुछ सालों से एंसिलरी रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। साल 2019 में रायन एयर ने जितना भी रेवेन्यू कमाया उसका 28% रेवेन्यू सिर्फ ये एंसिलरी रेवेन्यू था। ये कंपनी स्ट्रैटेजी को छुपा कर नहीं रखती बल्कि बड़े ओपनली प्राउडली सोशल मीडिया पर शो ऑफ करती है। अक्सर जब लोग कंप्लेन करते हैं ट्विटर पर इनकी एयरलाइन को लेकर तो इनकी एयरलाइन का अकाउंट बड़े सार्केस्टिकली रिप्लाई करता है। अगली स्ट्रैटेजी है डायनेमिक प्राइसिंग और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका दोनों फुल सर्विस और लो कॉस्ट एयरलाइंस इस्तेमाल करती है। इसका बेसिकली मतलब है कि आपकी टिकट का जो प्राइस है वो कोई स्टैटिक प्राइस नहीं है, एक प्राइस पर टिकट नहीं बेची जाती आज के दिन। जब आप ऑनलाइन किसी भी फ्लाइट की टिकट बुक कराते हो तो वो प्राइस ऊपर नीचे चेंज होते रहता है और ये चेंज होता है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को देखकर। टाइम के बेसिस पर, आप वीकडे पे ट्रैवल कर रहे हो या वीकेंड पे ट्रैवल कर रहे हो, किस टाइम पर ट्रैवल कर रहे हो, आपकी फ्लाइट में कितने लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके साथ, डिमांड और सप्लाई को देखकर प्राइस चेंज होता है। बाकी कॉम्पिटिटर एयरलाइंस जो हैं उन्होंने इस रूट के लिए अपनी टिकट का प्राइस क्या रखा है, हमारा भी टिकट का प्राइस उसके कंपटीशन में होना चाहिए। हमारे कोई स्पेशल प्रमोशंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे, बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं इस चीज को लेकर। एयरलाइंस आज के दिन एक क्लास की सीटिंग के लिए भी अलग अलग प्राइजेस चार्ज करती हैं। मान लो 100 इकोनॉमी क्लास की सीट्स फ्री है एक फ्लाइट में, 10 दिन बाद इस फ्लाइट को उड़ना है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ये एयरलाइंस क्या करेंगी, इन 100 सीटों को 25 की कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। पहली 25 सीटें सबसे सस्ते
हाँ। प्राइस में बिकेंगी, अगली 25 सीटें थोड़े और महंगे प्राइस में बिकेंगी, उससे अगली 25 सीटें थोड़े और महंगे प्राइस में। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है लोगों की इस फ्लाइट में उड़ने की, वैसे वैसे टिकट का बढ़ता प्राइस जा भी रहा है बढ़ भाई। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि फ्लाइट के उड़ने से एक दिन पहले आधे से ज्यादा फ्लाइट अभी भी खाली पड़ी, तो वो तीसरी 25 सीटों का प्राइस एक्चुअली में कम कर देंगे। डिमांड कम है तो प्राइस भी नीचे कर देंगे ताकि ज्यादा लोग इस फ्लाइट में आए। यहाँ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बनाया गया है डेटा साइंस का इस्तेमाल करके, जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा सीटों को भी फुल करना। अगर सीटें ही फुल नहीं होंगी हमारी फ्लाइट में तो वैसे ही लोग नहीं आएंगे, तो वैसे ही हमारा नुकसान हो जाएगा। बहुत से लोग इस सिस्टम को समझते नहीं है, इसलिए अभी भी काफी आउटडेटेड एडवाइस अक्सर लोगों को दिया जाता है। तो इसी से ही रिलेटेड आइए कुछ मिथ्स को डिबंक करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप फ्लाइट को 2-3 महीने पहले बुक अच्छा। कराओगे तो ज्यादा सस्ता प्राइस मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लास्ट मिनट बुकिंग अगर आप कराओगे तो ज्यादा नहीं सस्ता नहीं, प्राइस लास्ट मिनट तो महंगा है। दोनों ही बातें सही भी हैं और गलत भी, क्योंकि एयरलाइंस आज के दिन डायनेमिक प्राइसिंग पर काम करती हैं। प्राइस बदलता रहता है, तो कुछ लोगों के लिए डिपेंडिंग अपॉन डिमांड पहले बुक कराना सस्ता पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए लास्ट मिनट बुकिंग कराना सस्ता पड़ेगा। सब कुछ डिमांड पर मैटर करता है। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए सबसे सस्ता प्राइस पाने के लिए, इसकी बात आगे वीडियो में और करेंगे। लेकिन दूसरी मिथ यहाँ पर है मिडनाइट बुकिंग की। कुछ लोगों को लगता है कि अगर रात के 12 बजे हम बुक करेंगे तो वो डिस्काउंट आवर होता है, उस घंटे पर बुक करने पर डिस्काउंट मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके डायनेमिक प्राइसिंग का जो एल्गोरिथम होता है वो 24/7 काम करता रहता है। कोई ऑफिस में बैठा बंदा नहीं है जो डिसाइड कर रहा है पीछे पीछे से कि देखो इस वाली फ्लाइट के लिए अब मैं ये एल्गोरिथम है, उस टिकट का मैं इतना एल्गोरिथम ऐसे नहीं क्या होता। होता है? तीसरी एक मिथ है, लोगों को लगता है कि अगर इनकॉग्निटो मोड यूज किया, ब्राउजर में प्राइवेट ब्राउजिंग ऑन करके अगर हमने अच्छा। सर्च रिजल्ट को देखा तो प्राइस ज्यादा सस्ता मिलेगा। इसके पीछे रीजनिंग ये दी जाती है कि एयरलाइन आपकी डिमांड को देखती है, अगर उन्हें लगता है कि डिमांड बढ़ रही है तो वो प्राइस भी बढ़ा देंगे। ये बात सच है, लेकिन वो इंडिविजुअल यूजर्स की डिमांड को नहीं देखती। उनका एल्गोरिथम जनरली देखता है कि किसी भी फ्लाइट के लिए ओवरऑल डिमांड कितनी है। जो लोग इन एल्गोरिथम्स को बनाने का काम करते हैं उन्हें डेटा साइंटिस्ट कहा जाता है, और डेटा साइंस आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव करियर्स बनता जा रहा है दुनिया में, क्योंकि इसका इस्तेमाल आज के दिन ढेर सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। एयरलाइन इंडस्ट्री के अलावा एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है डीप सी एक्सप्लोरेशन में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, ट्रैवल में। अगर आप सोच रहे हैं कि इस डेटा साइंस की फील्ड में अपने आप को कैसे अपस्किल किया जाए, तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर Scalar.com आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। Scalar एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोग्राम्स देता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ लर्नर्स को गाइड और मेंटर करने का काम करते हैं, और एज लर्नर्स आपको 80 से ज्यादा रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का भी एक्सेस मिलता है। ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने की, ज्यादातर स्केलर के लर्नर्स को प्लेसमेंट्स मिली है टॉप टेक कंपनीज में, जैसे कि गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन और जोमेटो। और ये एक इजी EMI का ऑप्शन भी देते हैं 2 साल के लिए विद 0% इंटरेस्ट। तो अगर आपको लगता है कि स्केलर आपके करियर को बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है तो इनकी वेबसाइट जाकर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के जरिए एक फ्री लाइव क्लास में भी साइन अप करके देख सकते हैं और खुद ही जज कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है इसमें आपके लिए। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। एयरलाइंस में 4 तरीके की सीटें होती हैं, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट। जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं उनमें बिजनेस फर्स्ट जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सारी इकोनॉमी सीटिंग भरी होती है। लेकिन फुल सर्विस एयरलाइंस में ये जो ऊपर की क्लासेस होती हैं इनकी टिकट का प्राइस ज्यादा होता है। बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास के टिकट्स का प्राइस अक्सर लाखों में जाता है, और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में उदाहरण भी बताया था 50 लाख तक भी जा सकता है। ये सुनकर आपको लगेगा कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि फुल सर्विस एयरलाइन अपना ज्यादातर प्रॉफिट बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास पैसेंजर से कमाती हो, लेकिन ये बात भी शॉकिंगली सच नहीं है। इस चार्ट को देखिए, मिशिगन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस करी। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग एयरलाइंस का एवरेज प्राइस क्या है, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास। जो सभी एयरलाइंस का एवरेज बन रहा है वो नीचे देख सकते हैं, $1,443 इकोनॉमी क्लास का प्राइस। ऑब्वियसली यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स की बात करी जा रही है, इसलिए इकोनॉमी का टिकट का प्राइस भी इतना महंगा दिख रहा है। बिजनेस क्लास ऑन एवरेज $5,000 और फर्स्ट क्लास $9,000 से ऊपर की। एयरलाइन के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ देखना होगा कि एक सीट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अच्छा। एक इकोनॉमी क्लास की सीट ऑन एवरेज सिर्फ 5.5 स्क्वायर फीट के आसपास की स्पेस लेती है। बिजनेस क्लास की सीट 20 स्क्वायर फीट, फर्स्ट क्लास की सीट 30 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। ये जो प्राइस और स्पेस का रेशियो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्स्ट क्लास की सीट में जब आप बैठते हो तो आप 6 इकोनॉमी क्लास की सीटों जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और प्राइस भी ऑन एवरेज करीब करीब 6 गुना ज्यादा। हाँ, वो तो है।
इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही प्राइस पे किया जाता है फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के द्वारा, क्योंकि अगर ये चार्ट आप देखोगे एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट अलग अलग केबिन्स में कितना अर्न किया जा रहा है, तो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास $302 पर स्क्वायर फुट का रेवेन्यू एयरलाइन को दे रहे हैं और इकोनॉमी से सिर्फ $270 पर स्क्वायर फुट का रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन खर्चा भी हमें यहाँ पर देखना होगा। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को सर्व करते वक्त जो खाने की क्वालिटी है वो कहीं ज्यादा है, उसका प्राइस भी ज्यादा आएगा। जो एमिनिटी किट आपको दी जा रही है, अक्सर नाइट सूट दिया जाता है बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में। साथ ही साथ जो केबिन क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं, पर पैसेंजर ज्यादा एयर होस्टेस होती हैं फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में, उनका भी ज्यादा खर्चा आता है। इसलिए इस टेबल में आप खर्चे की कैलकुलेशन देख सकते हो और दिखता है कि फर्स्ट क्लास का खर्चा करीब $1000 का पड़ रहा है, जहां इकोनॉमी क्लास का खर्चा एयरलाइन को सिर्फ $31 का पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम प्रॉफिट अर्न्ड पर स्क्वायर फीट देखें अलग अलग क्लासेस का, एक फर्स्ट क्लास सीट और इकोनॉमी क्लास सीट की प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट फर्स्ट क्लास सीट की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम ही है इकोनॉमी क्लास से। बिजनेस क्लास इन दोनों से ज्यादा है $280 पर स्क्वायर फीट, और सबसे ज्यादा है प्रीमियम इकोनॉमी, जहां एयरलाइन को प्रॉफिट मिलता है $322 पर स्क्वायर फीट का। इसकी वजह से एक नया ट्रेंड दुनिया भर की एयरलाइंस में देखने को मिल रहा है। एयरलाइंस अपनी फर्स्ट क्लास की सीटिंग को ही खत्म कर दे रही है। एयरलाइन कंपनीज को जब दिखता है कि हमें सबसे कम प्रॉफिट एक्चुअली में फर्स्ट क्लास सीटिंग में मिलता है, तो क्या फायदा इन सीटों को प्लेन में रखने का। इन्हें हटाओ और इनकी जगह बिजनेस क्लास की सीटिंग डालो, क्योंकि वहां पे थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिट है। अमेरिकन एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीकन एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, ये सब उन एयरलाइंस के एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने प्लेन से फर्स्ट क्लास ही हटा दी है। सिंगापुर जैसी एयरलाइंस जो फर्स्ट क्लास ऑफर भी करती हैं, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास की सीट्स आधे में काट दी हैं। और इसके साथ साथ एक दूसरा नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है सभी एयरलाइंस, प्रीमियम इकोनॉमी सीट का राइज। क्योंकि आपने इस चार्ट में देखा, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली में प्रीमियम इकोनॉमी की सीटों से मिलती है पर स्क्वायर फुट। तो ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस अब कह रही हैं कि एक्चुअली हमें और प्रीमियम इकोनॉमी की सीटिंग डालनी चाहिए अपनी फ्लाइट्स में। अब ये प्रीमियम इकोनॉमी क्यों इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है एयरलाइंस के लिए, ये भी बड़ी ऑब्वियस सी चीज है। रीजन इसके पीछे बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि प्रीमियम इकोनॉमी में स्पेस ज्यादा देनी नहीं होती एयरलाइंस को लोगों को, बस वो फूड सर्विस थोड़ी बेहतर कर देते हैं, एमिनिटी किट प्रोवाइड कर देते हैं और थोड़ी सी बेहतर सीट बना देते हैं। प्रीमियम इकोनॉमी के लिए जो प्राइस आप पे कर रहे हो वो कंपेरेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो वैल्यू आपको मिल रही है। लेकिन अगर हम वापस लो कॉस्ट एयरलाइंस पर आए, तो ये सवाल तो अभी भी आंसर नहीं हुआ कि लो कॉस्ट एयरलाइंस ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा लेती हैं फुल सर्विस एयरलाइंस से। इसके पीछे कई सारे और छोटे छोटे कारण हैं। एक तरीका है पैसे बचाने का कि एक ही टाइप का प्लेन इस्तेमाल किया जाए। रायनेयर और स्पाइस जेट ये बड़े फेमसली करते हैं। स्पाइस जेट के पास सिर्फ बोइंग 737 का हवाई जहाज है। इनके पास 90 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है, लेकिन सिर्फ इसी स्पेसिफिक टाइप के एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। इससे ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाती है। पायलट्स को अलग अलग प्लेन्स के लिए ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही टाइप का प्लेन है हमारे पास, हमें सिर्फ इसी प्लेन के स्पेयर पार्ट्स रखने की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से ये जो स्पेसिफिक प्लेन टाइप है, ये काफी फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल पर भी बहुत सारा खर्चा बचेगा हमारा। रायनेयर भी सिर्फ बोइंग 737 के प्लेन्स अपनी फ्लीट में रखता है और कोई भी प्लेन नहीं। इन फ्लाइट भी कॉस्ट रिड्यूस करने के बहुत तरीके हैं। जो भी अननेसेसरी वेट प्लेन में कैरी किया जा रहा है, उसे कम से कम किया जाए। फालतू के बेवरेजेस, स्नैक्स ये सब रखने की जगह सिर्फ एक टाइप की ही ड्रिंक ऑफर करी जाए, जैसे कि इंडिगो में सिर्फ पानी मौजूद होता है छोटी फ्लाइट्स में। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके होते हैं सीट को आगे पीछे ले जाने के, वो सारे कंट्रोल्स भी इन लो कॉस्ट एयरलाइंस की सीटों में मौजूद नहीं होते, क्योंकि उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने में ज्यादा वजन लगता है। तीसरा तरीका है सीटों के पीछे टीवी लगाने की जगह अगर हम एड्स छाप दे, तो वो एक नया रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा। ये लो कॉस्ट एयरलाइंस यही करती हैं। जो मैगजीन्स तक प्लेन की सीटों में रखी होती हैं, उन मैगजीन में छपी एड के भी एडवर्टाइजर्स पैसे देते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार एक एक एड जो छपती है इन मैगजीन्स में, उसकी कॉस्ट 70,000 से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। और कुछ एयरलाइंस तो बोर्डिंग पासिस के पीछे भी एड्स छाप देती हैं, एक और रेवेन्यू सोर्स मिल गया। लेकिन रायनेयर की अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए, तो उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट के पीछे दो और बड़ी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज हैं। पहला इनकी एयरपोर्ट ट्रिक। ये क्या करेंगे, अपने प्लेन्स को पॉपुलर एयरपोर्ट्स पर लैंड नहीं करवाएंगे, बल्कि जो छोटे छोटे सेकेंडरी एयरपोर्ट्स होते हैं, उन एयरपोर्ट्स को ये चुनेंगे। ऑनलाइन रायनेयर की वेबसाइट पर अगर आप लंदन से फ्रैंकफर्ट की टिकट बुक कराओगे, तो लिखा होगा कि ये फ्लाइट आपको लंदन के शहर से फ्रैंकफर्ट के शहर तक ले जाएगी, लेकिन इन दोनों शहरों में यहाँ के मेन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये फ्लाइट उड़ेगी लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से, जो कि एक्चुअली में लंदन से 70 किलोमीटर दूर है, और लैंड करेगी हान नाम के एक छोटे से टाउन में, जो कि फ्रैंकफर्ट से करीब 125 किलोमीटर दूर है। इन बगल के छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को यूज करने की कॉस्ट काफी कम होती है पॉपुलर एयरपोर्ट्स के कंपैरिजन में, और रायनेयर बहुत सारा पैसा यहाँ बचा लेता है।
दूसरी स्ट्रैटेजी, एक प्लेन एक दिन में जितनी ज्यादा फ्लाइट्स लेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो रायनेयर अपनी फ्लाइट की ड्यूरेशंस को कम रखता है, जो टाइम चाहिए होता है एक से दूसरी फ्लाइट के बीच में उसे भी कम रखता है, और एक एक दिन में इस तरीके से 5-5, 6-6 फ्लाइट्स कर लेता है एक ही प्लेन इनका। एक रायनेयर के प्लेन की एवरेज रूट लेंथ सिर्फ 1200 किलोमीटर होती है, और ऑन एवरेज ये सिर्फ 1.8 आवर्स हवा में रहता है। यही कारण कि रायनेयर दुनिया की टॉप 3 एयरलाइंस में से है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर सर्व। एक साल में 160 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स इसके थ्रू फ्लाई करते हैं। कई बार ये कॉस्ट कटिंग मेजर्स लेकिन कंट्रोवर्शियल की कैटेगरी में भी चले जाते हैं, जैसे कि फ्लैप 3 लैंडिंग्स का इस्तेमाल करना। फ्लैप 3 और फ्लैप 4 दो अलग अलग टाइप की लैंडिंग्स हैं। फ्लैप 3 में फ्यूल बचता है, करीब 6 किलो फ्यूल बचता है एक लैंडिंग में, लेकिन फ्लैप 3 लैंडिंग करना हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं होता, तो कुछ सिचुएशंस में ये अनसेफ भी हो सकता है। फ्लैप 4 में फ्यूल ज्यादा खर्च हो रहा है लेकिन सेफ्टी भी ज्यादा है, इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि कभी भी एयरलाइंस पायलट्स को फोर्स ना करें कि सिर्फ फ्लैप 3 ही लैंडिंग करो। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार एक रीसेंट सर्वे हुआ था जिसमें 88% एयर पैसेंजर्स मानते हैं कि इंडियन एयरलाइंस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पैसेंजर कंफर्ट पर कॉस्ट कटिंग मेजर्स करने के लिए। इसकी वजह से कई इश्यूज उभर कर आए हैं, फ्लाइट्स के डिलेज हो जाना, लगेज का गुम हो जाना या बोर्डिंग में प्रॉब्लम्स होना। तो चलो ये तो हुई स्ट्रैटेजीज दोस्तों एयरलाइंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अब कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए अपनी टिकट को सस्ते से सस्ते दाम पर खरीदने के लिए। वीकेंड्स पर प्राइस हमेशा वीकडेज से ज्यादा महंगा होता है। स्टैटिस्टिकली ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन जो फ्लाइट्स होती हैं वो सबसे ज्यादा सस्ती होती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो छुट्टी मनाने जाते हैं वो वीकेंड्स पर ट्रैवल करते हैं, और ज्यादातर बिजनेस ट्रैवलर्स वीक के शुरू में या वीक के एंड में ट्रैवल करते हैं, तो मंडे और फ्राइडेज को। लेकिन एक चीज याद रखिए, ट्यूसडेज और वेडनेसडेज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम्स अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमेशा वो 2 दिन सबसे सस्ते ना निकले। तो दूसरी सजेशन यहाँ सही में अपनी फ्लाइट्स के लिए सबसे सस्ते डेट्स ढूंढने के लिए गूगल फ्लाइट्स में जाकर उनका ग्रिड मोड चेक कीजिए। जैसे कि अगर आपको दिल्ली से बैंकॉक जाना है, अपनी डेट्स चूज कर लो, उन स्पेसिफिक डेट्स के लिए गूगल फ्लाइट्स आपको सबसे सस्ती फ्लाइट्स दिखा देगा, लेकिन और डेट्स पर सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढने के लिए डेट ग्रिड का ऑप्शन मिलता है। इसको आप ऊपर नीचे करके ऐसी डेट्स ढूंढ सकते हो जहां पर सबसे सस्ते प्राइजेस मिल रहे हैं। इससे भी बड़ा ओवरव्यू पाने के लिए यहां पर आप एनी डेट्स का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। इसमें गूगल आपको ईमेल के जरिए नोटिफाई कर देगा जब इस रूट के लिए सबसे सस्ते से सस्ते प्राइस मिले। और इसी के साइड में एक प्राइस ग्राफ का भी ऑप्शन है जो आपको एक ओवरव्यू देता है अलग अलग डेट्स पर अलग अलग महीनों में प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं इस रूट के लिए। तीसरी एक स्ट्रैटेजी है आसपास के एयरपोर्ट्स को कंसिडर करना। जैसे मैंने रायनेयर के एग्जांपल से समझाया था, अगर एयरलाइंस को पॉपुलर एयरपोर्ट्स पे जाना महंगा पड़ता है तो इसका मतलब है कि आपको भी पॉपुलर एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट लेना महंगा पड़ेगा। तो आसपास के एयरपोर्ट्स कंसिडर करो। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है 10,000 रुपए की टिकट पड़ रही है, मुंबई से जयपुर जाओगे तो 8,000 रुपए की टिकट पड़ सकती है। ऐसे केसेस में आपको ये सोचना होगा कि जो बाकी का डिस्टेंस आप रोड से कवर करोगे वो कितना महंगा पड़ेगा और कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्या वो आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं। चौथा, इसी से ही एक रिलेटेड स्ट्रैटेजी है स्टॉप ओवर फ्लाइट्स करवाने की। अगर आप लंदन से दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हो एयर इंडिया के थ्रू, स्क्रीन पर देखो इसकी कॉस्ट पड़ेगी 543 पाउंड। लेकिन अगर आप यही फ्लाइट लेते हो और अपनी एंड डेस्टिनेशन दिल्ली की जगह बैंगलोर बना लेते हो तो इस फ्लाइट की कॉस्ट सस्ती हो जाती है, सिर्फ 522 पाउंड्स 543 पाउंड्स की जगह। बहुत सारी एयरलाइंस ऐसा करती हैं। इसका मतलब यह है कि एक एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन ट्रैवल करना आपके लिए ज्यादा सस्ता पड़ता है कई बार। और इसके पीछे कारण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वही डिमांड सप्लाई वाला रीजन है। जो लोग दिल्ली से लंदन जाते हैं उनकी एक सर्टेन बाइंग पावर है, लेकिन जो लोग भुवनेश्वर से लंदन जाना चाहते हैं उनकी बाइंग पावर थोड़ी कम है। इतनी डिमांड नहीं है भुवनेश्वर से लंदन जाने की, इसलिए एयर इंडिया भुवनेश्वर टू दिल्ली टू लंदन का जो रूट है उसे सस्ता बना देता है कंपेयर टू डायरेक्ट दिल्ली टू लंदन जाने का रूट। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसका पर्सनली मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं। अगर मुझे कभी भी दिल्ली आना हुआ तो मैं सिर्फ दिल्ली की टिकट नहीं कराता, मैं दिल्ली से आगे इंडिया में एक और डेस्टिनेशन की टिकट करा लेता हूं और एक तरीके से फ्री टिकट मिल जाती है उस नई डेस्टिनेशन में घूमने की। पांचवी स्ट्रैटेजी, अलग अलग वेबसाइट्स ट्राई करो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स पर कुछ रूट्स ज्यादा सस्ते होते हैं, तो सिर्फ गूगल फ्लाइट्स ही नहीं बल्कि कायक, स्काई स्कैनर, कीवी और एज एयर, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक ओवरव्यू देती हैं। इन सभी वेबसाइट्स को चेक करना अच्छा ऑप्शन रहता है। बाकी अगर पूरी ट्रैवल प्लानिंग आप सबसे इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने चैट जीपीटी वाले कोर्स में पूरा एक लेसन बनाया है ट्रैवल प्लानिंग के ऊपर। कोर्स का लिंक और स्केलर का लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, जो कि एयर इंडिया के ऊपर की गई पूरी केस स्टडी है। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थी भाई वीडियो ध्रुव राठी साहब की, कि इसमें बताया था कि भाई कैसे जो एयरलाइंस हैं इंटरनेशनल लेवल की या हमारी डोमेस्टिक की, वो कैसे पैसा कमाती हैं। ठीक है देखो रायनेयर की इन्होंने एग्जांपल दी है। रायनेयर का क्या कि भाई वो टीवी नहीं लगाते, पीछे वो उल्टा एड लगा देते हैं जहां पे टीवी लगना चाहिए, और ज्यादा सीटें कंज्यूम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें बनाते हैं, सीट कैपेसिटी ज्यादा रख देते हैं, और उनका जो खाना है वो भी इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता। तो पैसे तो बचेंगे भाई। 800 रुपये की टिकट है, 800 से 1500 रुपये तक, तो पैसे तो बचेंगे। तो अब ये है कि अब जो एटिहाड का बताया इन्होंने, वो कोई सऊदी अरेबिया की शायद कोई है फ्लाइट है, 55 लाख रुपए की फ्लाइट है। 55 लाख रुपए की 55 लाख रुपए की फ्लाइट, पूरा रेजिडेंस होता है उसके अंदर पूरा होटल बनाया होता है, होटल है, रहने का सोने का बटलर दिया होता है। 12 घंटे की फ्लाइट होती है शायद, रहने का सोने का टीवी का स्मार्टफोन का, बट वो 55 लाख रुपया जिसने कमाया होता है उसे पता होता है भाई इतनी महंगी फ्लाइट, उससे बेटर है कि आप ना ज़्यादा लो कॉस्ट की लो, ना ज़्यादा इतनी महंगी, तो आप नॉर्मल 5-6 हज़ार की फ़्लाइट ले सकते हो। अब वो 800 रुपये की बताई इन्होंने रायनेयर है, उसमें फिर वो जहाँ पे टीवी लगाना होता है, स्क्रीन लगानी होती है, वहाँ पे वो ऐड लगा देते हैं, जो टिकट्स होती है उसके पीछे भी ऐड लगा देते हैं। उल्टा ऐड वाले उन्हें पैसा देते हैं कि भाई हमारी ऐड लगाओ तो पैसे लो। रायनेयर 1.5 बिलियन डॉलर्स कमाती है साल का भाई, वो बहुत बड़ी रकम होती है 1.5 बिलियन डॉलर्स। तो यही है कि भाई कि पैसा कमाने का तरीका है, ये है बिजनेस मॉडल। तो जो जितना ज़्यादा खर्चा करती है उसको पैसा बड़ा कम कमाया जाता है। हाँ, और दूसरी बात बता रहे हैं वो ध्रुव राठी साहब की, रायनेयर क्या करता है जो नामी खामी एयरपोर्ट्स होते हैं, जो फेमस एयरपोर्ट्स होते हैं, वहां से फ्लाइट नहीं उठाता वो दूसरे जो एयरपोर्ट इतना नामी खामी नहीं है, मतलब इतना फेमस नहीं है, नॉर्मल एयरपोर्ट है, वहां से फ्लाइट उठाएगा। फिर वहां से फ्लाइट उठानेगा तो उनको टैक्स कम ही देना पड़ेगा। अगर हाई क्वालिटी एयरपोर्ट से फ्लाइट उठेगी तो वहां से टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अब जो टिकट्स है वो भी सस्ती हो जाएंगी, फिर वो सस्ती हो जाएंगी तो फिर वो मतलब चीप हो जाएंगी, तो फिर वहाँ पे सीट्स ज़्यादा इकॉनमी की सीट्स ज़्यादा लग जाएंगी, बिजनेस क्लास की सीट्स भी ज़्यादा लग जाएंगी। बिजनेस क्लास की थोड़ी सी ज़्यादा टिकट होगी, जो 1500 की है तो वो 3000 की हो जाएगी, और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं है। और बिजनेस क्लास की सीट्स ज़्यादा है तो पीछे उन्होंने ऐड लगा देनी है, ये भाई ऐड देखो, ये ऐड के उल्टे वाले वो कंपनी वाले वो रायनेयर को फीस देते हैं, लो जी पैसे लो, हमारी ऐड लगाओ अपनी सीटों के बैक साइड पे ताकि लोग देखें। क्यों जी, यही तरीका पैसा कमाने का, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खाना जो मिलेगा वो भी कोई ज्यादा हाई क्वालिटी हाइजेनिक खाना नहीं होगा, वो बस ये है कि आपने खाया पेट भर गया आपका, चलो हो गया गुजारा, ठीक है। बस यही है कि भाई पैसा कमाने का तरीका, और जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया वो उल्टा ज्यादा कम पैसा कमाएगा, उतना नहीं कमा सकता। उसने फिर पूरा रेजिडेंस बनाया, होटल बनाया, अंदर LED टीवीज लगाए हैं, वो पूरा इंटरनेट फैसिलिटी लगाई है, बाथरूम्स लगाए हैं, अंदर सोने का रहने, बटलर दिया, बटलर को भी पैसे देगा, उसके बाद वो एयर होस्टेस होगी उसको भी देगा, तो फिर उसमें पैसा बड़ा कम। और फ्लाइट उठाएगा, वो फ्लाइट कहाँ से उठाएगा, जो फेमस एयरपोर्ट होगा वहाँ से, वो जो एयरपोर्ट होगा उसको भी पैसा देगा। बोर्डिंग पासिस होते हैं एयरपोर्ट के अंदर, बोर्डिंग पासिस होते हैं, वो फिर एयरपोर्ट जितना ज़्यादा महंगा होता है वहाँ पे उतनी ज़्यादा चेक इन होती है, ठीक है, चेक इन उतनी ज़्यादा महंगी चेक इन होती है। उसमें जो वो सामान होता है आपका पूरा का पूरा, उसको अच्छे से स्कैन किया जाता है, जितना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का एयरपोर्ट है। अब वो जो नॉर्मल एयरपोर्ट है उसमें स्कैनिंग कम ही होगी, हैं, उसमें इतना ज़्यादा चेक इन हाई क्वालिटी, वो ट्रॉली नहीं मिलेगी, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, उल्टा हाथों से उठा के अपना सामान लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो जितनी सस्ती चीज़ है तो वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उल्टा। तो लोगों को, जो पब्लिक है, इंडिया की बात कर लो आप, इंडिया की पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह जाना है,
मतलब 500 किलोमीटर ट्रैवल करना है बाय एयर, तो वो एक आम आदमी तो यही सोचेगा ना भाई मेरे को सस्ते में टिकट मिल जाए और टाइम बच जाए। तो टाइम बचाने के लिए सस्ते में टिकट लेने के लिए वो एक नॉर्मल फ्लाइट पकड़ेगा 800 रुपये की, तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। वो हाँ, वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, ये है 1 घंटा या 2 घंटे में पहुंच जाएगा, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो बस यही है कि भाई आपने ये तरीका है इनका एयरलाइंस का पैसा कमाने का। जितना ज़्यादा उल्टा पैसा लगाओगे उतना आपका पैसा खर्च होगा भाई। आपने रेजिडेंस बनाया अंदर, भाई मैंने को दिखाया एतिहाड ने, ध्रुव राठी साहब ने रेजिडेंस, उस पर पैसा फिर ज़्यादा खर्चा होगा। वो फ्लाइट भी हाई क्वालिटी एयरपोर्ट से उड़ेगी तो उधर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 55 लाख रुपया तो वो 55 लाख लगाएगा भी ना वहां पे, उसको मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस जो वर्कर्स हैं अंदर उनको भी देगा ना, सैलरी देगा, वो जो पायलट होगा उसे भी सैलरी देगा। तो भाई उसमें एक बात है, उसमें सिक्योरिटी बड़ी हाई क्वालिटी की होगी, उसमें आपको खतरा नहीं होगा। अब ये रायनेयर है, उस पर क्या क्या गारंटी है फिर? वो जितनी ज़्यादा लो है उसमें गारंटी नहीं है बचने। अगर कहीं कोई समझ लो कोई जहाज़ बारिश में उड़ रहा है या तूफान में उड़ रहा है तो वो फिर जहाज़ भी वैसी क्वालिटी का होगा, खतरा भी उतना ही होता है। मगर रायनेयर को क्या है, रायनेयर ने पैसा कमाना है। अगर जहाज़ फट भी जाए तो क्या हो जाएगा, वो केस लगेगा 2-4 साल में, केस खत्म हो जाएगा कोर्ट से। पैसा कमाया होता उन्होंने बहुत, तो कोर्ट उसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो पैसा दे के वो बस ये कि बस कोर्ट में यही बताना भाई एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, वो पैसे उसे दे के सब खत्म हो जाएगा केस। ठीक है ना, केस को कोर्ट, जो पैसा होता है वो कोर्ट कानून सबको कंट्रोल कर सकता है भाई। पैसा कमाया उसने, मगर उसमें आपको अपनी जान बचानी है कि आपको इतनी भी लो क्वालिटी में नहीं जाना है। लो क्वालिटी में जाएगा सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। हाई थोड़ी मीडियम, इतना भी नहीं 55 लाख की आप एतिहाड में बैठ जाओ, मीडियम एयर इंडिया, नॉर्मल, स्पाइस जेट वगैरह, वैसी देखो 2-3 हज़ार की टिकट हो, 4 हज़ार की, 5 हज़ार की टिकट हो, जिससे आप एक नॉर्मल आपको खाना मिले, टीवी छोटा सा स्क्रीन मिल जाए देखने के लिए, बाथरूम यूज़ कर लो आप, एक मिडिल लेवल का। अब आप कहोगे एतिहाड, फिर आप जैसा वो बिलियनर्स बैठते हैं उस पर एतिहाड में। अब रायनेयर भी ठीक नहीं है, उसमें सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो समझ लो बारिश में उड़ रहा है, कहीं तूफान में उड़ रहा है, तो वो कहीं कुछ भी हो गया, उसका जहाज़ की क्वालिटी भी वैसी नहीं होगी, वो जहाज़ क्रैश भी हो सकता है। ठीक है ना, सस्ते के चक्कर में क्रैश भी हो जाएगा, सारा का सारा तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगर जहाज़ फट भी गया तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे लोग? कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट कूट को कंट्रोल कर सकता वो। और रायनेयर ने बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर पैसा कमाया, तो वो कोर्ट क्या कर लेगा उसे? ठीक है ना, पैसा कमाया उसने, पैसा कमाया है। वो लोग सस्ते के चक्कर में बैठ जाते हैं ना उसमें। आपको वही फ्लाइट पकड़नी है जो नॉर्मल फ्लाइट है, जिसमें आप पैसा दो, 4-5 हज़ार की टिकट लो, उसमें आपको अच्छा खाना मिले। ठीक है, अच्छा खाना मिले। अब आपको वाइन पीनी है तो वो फिर वो एतिहाड की फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी भाई, इतना भी नहीं होता। वाइन की बात अलग है, वाइन या बियर। एक साधारण खाना भी सेहत के लिए ठीक होता है। तो एक अच्छा बाथरूम हो जिस पे यूज़ करे बंदा, उसमें वर्कर्स भी होते हैं, एयर होस्टेस होती है, ठीक है, किचन होता है, पायलट्स भी अच्छे होते हैं। आप अगर रायनेयर में करोगे तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और इकॉनमी क्लास पकड़ोगे आप, है इकॉनमी क्लास भी वैसी है। बिजनेस क्लास में बैठना है तो उसके लिए टिकट हाई है थोड़ी फिर। तो भाई ये तरीका होता है पैसा कमाने का कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो, बस उड़ा के एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाओ, पैसा मत खर्चो। अंदर जो मेंटेनेंस है उस पर पैसा मत खर्चो, तो आपका पैसा बच जाएगा। फिर ज़्यादा लोग बैठेंगे। 800 रुपये की टिकट है तो कई दिन की वो 10 फ्लाइटें उठाएगा। फिर वो एक एयरपोर्ट से वो दिन की 10 फ्लाइटें उठाएगा, कितना पैसा कमाएगा फिर वो? ठीक है ना, रायनेयर ऐसी रायनेयर जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट, वो ऐसे ही पैसा कमाते हैं। अगर हाई क्वालिटी चाहिए तो फिर वो हाई क्वालिटी फ्लाइट होती है, तो हाई क्वालिटी एयरपोर्ट होता है उसमें। ये काफ़ी अच्छे से भाई इन्होंने डिस्कशन की है, काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है कि पैसा कैसे कमाता है एयर इंडिया, ये एयरलाइंसेस वगैरह कैसे कमाती है। आप इन्वेस्टमेंट कम करो तो पैसा आप ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि
आपको आप लोगों का मेन माइंडसेट क्या है कि भाई 500,000 किलोमीटर हमने कवर करना है, वो टाइम बचाना है, तो वो जहाज ही बचा सकता है। मगर वो सस्ते के चक्कर में, चीप के चक्कर में बड़ा मसला हो जाता है भाई। वो प्लेन भी इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता। अगर आप उस प्लेन को कहो कि रात को आंधी तूफान में उड़े तो वो उसके लिए खतरा है। हाई क्वालिटी जो प्लेन होगा वो कई करोड़ों अरबों रुपए का बनाया, उसको आप उस पर भी उड़ा लो, आप बारिश में तूफान में उड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, वो पैसा भी खर्चा हुआ है ना। तो सस्ते के चक्कर में नुकसान नहीं करना भाई अपना। आप सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हो जी, ठीक है। इतना भी नहीं सस्ता लेना, आप मिडिल लेवल की 3-4 हज़ार की टिकट लो, उसमें ही आप अच्छे से पहुंच जाओगे। तो ये ध्रुव राठी साहब ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको कैसी मेरी वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहें, कमेंट्स करते रहें। और जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया, उसके आगे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। भाई मेरी पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मैं रिएक्शन कैसा देता हूँ। आप सिर्फ या तो इंट्रो देखोगे या रिएक्शन देखोगे, पूरी शुरू से एंड तक देखें कि मेरा फेस रिएक्शंस कैसे होते हैं, फेस के कैसे रिएक्शंस देता हूँ और एंड में कैसा रिएक्शन होता है मेरा, ठीक है। आप मेरे चैनल को देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।